हैदराबाद के इलाके शेखपेट में एक खानगी स्कूल की फीसों में बार बार इजाफे के खिलाफ तलबा के वालिदैन ने एहतजाज किया और मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया ने पहले हर 3 साल में सिर्फ 10% इजाफा करने का वादा किया था, लेकिन अब हर साल फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे वालिदैन पर माली बोझ बढ़ रहा है। उन वालिदैन ने यह भी इल्जाम लगाया कि जुलाई की फीस मार्च में ही वसूल की जा रही है और ताखीर की सूरत में यौमिया जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइवेट स्कूल्स की फीसों को मुनज़्ज़म किया जाए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी मुदाखिलत करें। तो दूसरी जानिब BRS के MLC डॉक्टर श्रवण ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और स्कूल की फीस के मामले में अदम कार्रवाई पर सवाल उठाए। दरअसल ये दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से तेलंगाना में, which is known to be the hub of education, प्राइवेट स्कूल्स में लाइसेंस्ड लूट चल रहा है। गरीब और आम जनता की खून पसीने जो है सो स्कूल फीस के माध्यम से जो है सो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले लूट रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लूट रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हुकूमत जो है सो आंखों को पट्टी बांध के जो है सो बैठे हैं। ये जो हुकूमत आज सत्ता पे बैठी है, ये लोग 2023 इलेक्शंस में एक मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं। वो मैनिफेस्टो में क्लियरली उन लोगों को बताया कि फी रेगुलेटरी कमिटीज हमने लागू करेंगे, साथ ही साथ में कम वॉट में वी विल रेगुलेट दी प्राइवेट स्कूल फी लूट। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में तेलंगाना की नई हाई कोर्ट बनेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर यहां का दौरा किया। इस मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट जोन 2 इमारत के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज साहिबान समेत आला हुक्काम भी शरीक हुए। बताया गया है कि बुधवैल में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर जारी है, जबकि दूसरे मरहले के तहत जज साहिबान के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर जज साहिबान और CM रेवंत ने खिताब किया। We are gathered on a very special day for a very special occasion. It is an honor to be here with the top legal minds of India. A day like this comes, but rarely in the life of any political leader. In India, one may build a temple or a mosque, a church or a gurudwara. It would be a rare opportunity to politicians. But to build a court complex, a campus for justice, it is like building a temple for people of all faiths. In our democracy, the 3 branches operate with autonomy, interdependence, and respect for each other: legislature, executive, and judiciary. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. Therefore, it is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new high court complex for Telangana. हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है, एक अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। हज 2026 के लिए आज़मीन हज की तैयारियां जारी हैं और जल्द ही आज़मीन हज के काफिले इस मुक़द्दस सफ़र पर रवा दवा होंगे। हज 2026 के मौके पर शाही मस्जिद बाग़ आमा हैदराबाद में एक मरकजी हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शाही मस्जिद के खतीब मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, टिमरीज के वाइस चेयरमैन और सदरनशीन मोहम्मद फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की और आज़मीन हज से फ़रीज़ हज की अदायगी पर से मुताल्लिक़ खिताब किया। इस तरबियती प्रोग्राम में शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला के आज़मीन हज ने शिरकत की और इस तरबियती कैंप से इस्तिफ़ादा किया।
बहुत अच्छी सहूलत है और अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं हज कमेटी की तरफ से। बहुत आला इंतज़ाम है। अब तक के जितने भी जो है कैंप कायम किए गए हैं उसमें जितने भी जो है तरबियत दी गई है, बेहतरीन तरीके से तरबियत हो रही है और जो है हुज्जाज इकराम के लिए बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ है। माशाल्लाह इस तरह के कैंप से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हाजियों को, और माशाल्लाह डॉक्टर का भी इंतज़ाम है जो हमारी तकलीफ़ के लिए जो है ना पूरा बना के दे रहे हैं माशाल्लाह। और हाफिज़ साहब का ख़ास तौर पे बयान, तरबीती बयान जो रहता माशाल्लाह समझने भी आता, और काफ़ी सारी हाजियों को इससे फ़ायदा भी हो रहा ट्रेनिंग की वजह से। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में तेलंगाना को ये एजाज़ हासिल है। यहाँ के जो इल्मा कराम है यानी अपना वक्त निकाल कर आवाम के बीच जाकर ये जो तरबियती कैंप रखते हैं, इतना बड़ा साहब का काम करते हैं ताकि आपका हज कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में आपका हज कबूल हो। तो उसके अंदर मनासिक के हज के साथ साथ ये जो क़वानीन है उसको भी आप याद रखें। आज शरई रहनुमाई के तौर पर एक बहुत अहम तरीन मरकज़ी कैंप रहा जिसमें बहुत एहतमाम के साथ पूरा हज और ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना तय्यबा के आदाब, हज के पूरे अरकान, वाजिबात, फ़राइज़ और उसके सुन्नत व मुस्तहब्बात, बहुत अहम प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रहा। पूरी शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का इहाता अल्हम्दुलिल्लाह मर्द व ख़वातीन से भरा हुआ था। तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। तकरीबन 4000 के करीब लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए। हुज्जाज किराम को चाहिए कि पर्सनल ट्रेनिंग ले। हम इसके लिए ख़वातीन के लिए मल्लेपल्ली में मुग़ल ग्राउंड है, मुग़ल ग्राउंड में हमारा इदारा है इफ़ादा कुरान हाउस। वहाँ पर ख़वातीन के लिए हम 6 तारीख़ से यानी कल ही से हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम यानी 6 तारीख़ से 11 तारीख़ तक 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 रोज़ा हज का तरबियती बाज़ाब्ता प्रोग्राम लगाए हैं। मेरी दरख्वास्त है ख़वातीन से, क्योंकि ख़वातीन के बेशुमार मसाइल रहते हैं। ख़वातीन मौलिमात समझाएंगी, दुआएं याद दिलाएंगी, नीयतें समझाएंगी, वो ख़ुद अपने हज को। ज़िले नलगुंडा से खबर है। हज कमेटी नलगुंडा के ज़ेर एहतमाम हज हाउस अंसारी कॉलोनी में आज़मीन हज के लिए दूसरा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती हज कमेटी के रुकन और नलगुंडा हज कमेटी के सदर मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी और मुफ्ती सैयद मजहर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में मौलाना एहसानुद्दीन कासमी ने आज़मीन हज को नसीहत की कि वो इस अजीम फरीज़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दौरान हज अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करने और हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख्याल रखने की ताकीद की। इस मौके पर मुफ्ती सैयद मजहर ने हज के अरकान की अमली तरबियत देते हुए प्रोजेक्टर के ज़रिए मुक़द्दस मकामात की वजाहत की। हज कमेटी के सेक्रेटरी अफजलुद्दीन ने बताया कि दूसरे मरहले के तहत तरबियत दी जा रही है और मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा से 183 आज़मीन इस प्रोग्राम से इस्तिफादा कर रहे हैं। फरवरी 1 तारीख को पहली ट्रेनिंग क्लास हुई। 26 मार्च को जो है सो वैक्सीनेशन और पोलियो के ड्रॉप्स के साथ स्क्रीनिंग और उसके बाद सर्टिफिकेट दिए गए। और आज दूसरी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें नलगुंडा, भुवनगिर और सूर्यापेट के हुज्जाज आए हैं। नलगुंडे के 125 हुज्जाज हैं, भुवनगिर के 14 हैं, सूर्यापेट के 44 में सिर्फ 40 आदमी आए हैं। और आज हमारे इदारे के सोसाइटी हज सोसाइटी के सदर साहब मौलाना सैयद एहसानुद्दीन साहब के इब्तदाई कलमात थे और उसके बाद में कोरटले से मौलाना मुफ्ती मजहर साहब सैयद मुफ्ती मजहरुद्दीन साहब आए हैं। उन्होंने जो सो अपने वीडियो के ज़रिए से कंप्लीट जैसा हम हज करना है, उसकी जगह कहाँ क्या करना है, पूरे तरीके के साथ बता रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती में आज़मीन हज 2026 के लिए तरबियती प्रोग्राम और तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां श्रीनिधि फंक्शन हॉल में बड़ी तादाद में आज़मीन ने शिरकत की। तकरीब में उलमा इकराम ने आज़मीन को हज व उम्रे के अरकान, आदाब और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। उलमा ने अपने खिताब में आज़मीन को तलकीन की कि वो इखलास नीयत के साथ फरीज़ हज अदा करें, सब्र इस्तिकामत को अपनाएं और मुक़द्दस मकामात के एहतराम को मलहूज़ रखें। इसके साथ ही सेहत का खास ख्याल रखने और हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी पर भी जोर दिया गया। अब रश इतना होता है कि न आप हजर अस्वद तक जा सकते हैं न बोसा ले सकते हैं। अगर बोसा लेने की कोशिश करें तो इस टैबलेट की जरूरत पड़ती और कभी भी पड़ सकती। ऐसा नहीं है कि भाई वो सुबह खाना है शाम में खाना है बोल के नहीं, आप अच्छा खा के पी के आराम से बैठे हुए तब भी जरूरत पड़ती। पूरे सफर में जितना ज्यादा आप सब्र करेंगे
उतना ज़्यादा आपके लिए ये सफ़र आसान हो। सब्र नहीं करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, छोटी छोटी बातों पर अपने साथियों से, अपने ग्रुप के लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, फैसिलिटीज़ के न मिलने पे नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई हज कमेटी वाले ऐसा बोले थे, ये बोले थे, हमारे को ऐसा समझा के भेजे, या पानी नहीं आ रहा, या खाना नहीं पहुंच रहा। कई लोग आप देखते वीडियोस बना बना के वायरल करते। फायदा क्या हो रहा, इससे आपको सहूलत मिल रही नहीं, लेकिन का बदला सिर्फ जन